महाराष्ट्र में महायुति की बम्पर जीत के बाद दो बड़े सवाल हैं जिन पर चर्चा हो रही है। पहला कि सीएम कौन होगा, दूसरा लोकसभा चुनाव में झटका खाने वाली महायुति को आखिर 6 महीने में ही इतनी बड़ी जीत कैसे मिल गई। सीएम फेस तो जल्द ही अनाउंस हो जाएगा, लेकिन महाविकास अघाड़ी की इतनी बड़ी हार और महायुति की रिकॉर्ड तोड़ जीत कई विशेषज्ञों को सरप्राइज कर रही है। अब जो विश्लेषण सामने आ रहा है वो बता रहा है कि महायुति की जीत में मौलाना और उलेमाओं का भी बड़ा रोल रहा है। ये सुनकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन कम से कम अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो तो यही बता रही है। दरअसल चुनाव के समय कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एमवीए के समर्थन की बात कही थी। महाराष्ट्र में वोटिंग से कुछ दिन पहले ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को अपनी 17 मांगों वाला पत्र भेजा था। उलेमा बोर्ड ने अपने पत्र में कहा था कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी शर्त है कि जब महाविकास अघाड़ी सत्ता में आए तो उसकी मांगों को पूरा करे। इस पर महाराष्ट्र प्रदेश कमेटी ने एक पत्र लिखकर कहा भी था कि उनकी सभी मांगे मान्य हैं। उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष नायब अंसारी ने इस पत्र को अपने सोशल मीडिया फेसबुक पर 31 अक्टूबर को पब्लिक किया था। मौलाना सिराज खान ने भी इसी तरह का एक लेटर जारी किया। इन सब बातों ने हिंदुओं के वोटों को महाविकास अघाड़ी के खिलाफ एकजुट करने का काम किया। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे ने हिंदू वोटों को इतना एकजुट नहीं किया जितना मौलानाओं की इस तरह के कदमों ने। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि छत्तीसगढ़ में भी बटेंगे तो कटेंगे का नारा जोर शोर से प्रयोग किया गया था। छत्तीसगढ़ में तो चुनाव प्रभारी भी हिमंत बिस्व शर्मा थे, जो कट्टर हिंदूवादी छवि वाले नेता हैं और उन्होंने चुनाव से पहले इसी लाइन पर बयानबाजी भी की, लेकिन छत्तीसगढ़ में सफलता नहीं मिली। इससे तो यही साबित होता है कि महाराष्ट्र में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण में मौलानाओं की इस तरह की अपील ने ज्यादा काम किया। दूसरी बात, वोट जिहाद जैसे आरोपों ने मुस्लिम वोटों को भटकाने का काम किया। मौलानाओं की बयानबाजी और वोट जिहाद के आरोपों के चक्कर में कई जगह मुस्लिम वोटर्स बट गए। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि महाराष्ट्र में 11 सीटें ऐसी हैं जिन पर 35% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, लेकिन इनमें 4 पर महायुति को जीत मिली, जबकि महाविकास अघाड़ी को 5 पर जीत मिली। एक सीट पर AIMIM ने कब्जा जमाया। मुंबई में सिटी कांग्रेस के महासचिव आसिफ फारूकी ने इस बारे में कहा कि अगर मुस्लिम धर्मगुरुओं को राजनीति में रुचि थी तो सीधे चुनाव में उतरना चाहिए, वरना इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि चांदीवली, अणुशक्ति नगर, शोलापुर सेंट्रल, धुले जैसी सीटों पर महाविकास अघाड़ी हार गई, जहाँ 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके अलावा AIMIM ने इस बार बड़ी संख्या में कैंडिडेट उतारे और कई सीटों पर निर्दलीय मुस्लिम वोटर भी बड़ी संख्या में थे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 14 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे। बेशक उनका सिर्फ एक कैंडिडेट जीता, लेकिन कई सीटों पर मुस्लिम वोटों को काटने का काम किया। औरंगाबाद ईस्ट में AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को बीजेपी के अतुल सावे ने 2161 वोटों से हरा दिया, जबकि इसी सीट पर VBA के अफसर खान को 6506 वोट मिले और सपा के अब्दुल गफ्फार सैयद को 5943 वोट मिले। भिवंडी पश्चिम सीट पर बीजेपी के महेश चौघुले ने सपा के रियाज आजमी को 31,293 वोटों से हराया, जबकि यहाँ AIMIM के वारिस पठान को 15,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि निर्दलीय विलास पाटिल को 31,000 से ज्यादा वोट मिले। इस तरह साफ है कि मुस्लिम वोट कई जगह बट गए। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो महायुति को कुल 230 सीटें मिली, जिसमें बीजेपी को 132, शिवसेना शिंदे गुट को 57 और NCP अजीत गुट को 41 सीटें मिली। इसके विपरीत महाविकास अघाड़ी को टोटल 48 सीटें ही मिली। इसमें शिवसेना उद्धव गुट को 20 सीटें, कांग्रेस को 16 सीटें और NCP शरद चंद्र पवार गुट को 10 सीटें मिली। इसी गठबंधन की सहयोगी सपा को 2 सीटें मिली। महाराष्ट्र में सामने आए विश्लेषण से ये साफ है कि मौलानाओं की बयानबाजी, मुस्लिम वोटों पर फोकस करने वाली कई पार्टी होने की वजह से महाविकास अघाड़ी को भी काफी नुकसान हुआ और महायुति को बड़ा फायदा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।